वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस वर्गोज। इतना अच्छा लग रहा है आज आपकी रीडिंग के लिए मैं बैठी हूँ और आपकी एनर्जीज़ में टैप इन कर रही हूँ। फील सो गुड। और ये आपकी जुलाई की रीडिंग है। आई एम रियली वेरी सॉरी कि जून की जो जनरल रीडिंग थी या फिर ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन थी वो स्किप हो गई बिकॉज़ ओके मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करती हूँ बिकॉज़ रीजंस थे उसके पीछे। ट्रस्ट मी, अगर मैं आपकी रीडिंग नहीं अपलोड करती हूँ तो उसके पीछे रीज़न्स होते हैं। क्योंकि अगर मेरा स्टेट ऑफ माइंड मेरा खुद का ठीक नहीं है या फिर मैं खुद फ्लो में नहीं हूँ, अगर मैं खुद यूनिवर्स के मैसेजेस रिसीव नहीं कर पा रही हूँ तो मैं आपको कैसे दूंगी मैसेजेस, राइट? ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हम रैंडमली जब चाहें जैसा भी दिमाग हो या फिर जो भी चल रहा है बस रीडिंग करने बैठ जाओ। दिस इज़ नॉट हाउ टैरो रीडिंग वर्क्स, यू नो। आपको रियली फ्लो में होना पड़ता है, इंट्यूशन में होना पड़ता है, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहना पड़ता है जिससे कि आपकी रीडिंग कर सकें। तो आई एम सॉरी जो पिछले 1 या 1.5 महीने में हुआ है। आई विल मेक श्योर कि आगे से सारी रीडिंग्स आपकी टाइम पे आए वर्गोज। ओके, सो चलिए सबसे पहले मुझे कमेंट में बताइए कि आप सब लोग कैसे हैं और कैसा फील कर रहे हैं आप लोग। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और स्टार्टिंग हम करेंगे आपकी प्रिडिक्शन से। पहले तो बहुत ही ज़्यादा मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रिडिक्शंस आपकी करेंगे कि आप डे टू डे लाइफ में जुलाई में कैसा फील कर रहे हैं और क्या सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और क्या प्रेडिक्शन है, क्या हो रहा है, मेन चीज़ें क्या हो रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें क्या हो रही हैं। तो सबसे पहले आपकी लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे एक मैट्रिक्स के लेवल से, डे टू डे लेवल से आपकी लाइफ को देखेंगे। और उसके बाद जैसे जैसे इस रीडिंग में हम आगे बढ़ेंगे वर्गोज़, हम थोड़ी आपकी लाइफ को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखेंगे या फिर हायर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, यू नो। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी। आई एम सो क्यूरियस कि क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए वर्गोस। ओके, हमारे पास है 4 ऑफ सॉर्ड्स और हमारे पास है द लवर्स। सो बेसिकली सबसे पहले 4 ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं क्योंकि मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी दूसरी डेक में थोड़ी देर पहले जब मैं क्लेंस कर रही थी आपकी डेक्स को, तो भी 4 ऑफ सॉर्ड्स बार बार जंप कर रहा था उस डेक में से। एंड आई थिंक 4 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 4 ऑफ सॉर्ड्स अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि जुलाई में बहुत सारा समय ऐसा जाएगा आपका जहाँ पे आप रेस्ट करोगे, रिलैक्स करोगे। आप में से कुछ लोग वेकेशंस पे भी जाएंगे और प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यू नो। आप या तो वेकेशन पे जा रहे हो या फिर आप अपने काम से लंबा ब्रेक ले रहे हो या फिर आप रेस्ट ज़्यादा कर रहे हो, आप सो ज़्यादा रहे हो। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कुछ सोल लेवल पे आपकी हीलिंग चल रही है, किसी चीज़ से आप हील कर रहे हैं। ऑल्सो जो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है वो 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद आता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स हार्ट ब्रेक की एनर्जी होती है या कॉम्प्लिकेशन की एनर्जी होती है। तो मुझे 4 ऑफ सॉर्ड्स देख के ये समझ में आ रहा है कि किसी टाइप की लड़ाई है जिसे आप लड़ना बंद कर रहे हैं। तो कोई स्ट्रगल यहाँ पे ख़त्म होगा और ये पोस्ट स्ट्रगल की एनर्जी है, पोस्ट स्ट्रगल की। फॉर से कि पिछले महीने हमने बहुत ही ख़राब टाइम देखा है अपने जॉब में, बॉस से झगड़ा चल रहा था या फिर कलीग से झगड़ा चल रहा था। अब ये महीना चीज़ें ठीक हो गई हैं और हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो भी ख़राब एनर्जी से हम गुज़रे हैं, जो भी एग्रेशन से, एग्रेसिव एनर्जी से हम गुज़रे हैं, जो भी ट्रोमैटिक एनर्जी से हम गुज़रे हैं, उससे हम हील कर रहे हैं, यू नो। तो हीलिंग एनर्जी है बेसिकली 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये तूफ़ान के बाद की शांति है। तो ऐसा आप एक्सपीरियंस करोगे कि माहौल थोड़ा शांत है, आपका दिमाग भी थोड़ा सा शांत है, उतनी उथल पुथल नहीं है दिमाग में जितनी पिछले महीने थी या फिर पहले थी। तो ये बहुत ही रेस्टिंग की एनर्जी है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे जो कार्ड आया है द लवर्स आया है और हम आपकी जनरल एनर्जी देख रहे हैं, आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी देख रहे हैं।
लवर्स आपका कमिटमेंट बता रहा है किसी चीज़ से, आप किसी चीज़ से कमिट कर रहे हो कि अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है, अब तो लाइफ में मुझे ऐसे ही करना है, अब मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं खुद के लिए ऐसा करूँगी या वैसा करूँगी, या फिर अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी। ये कुछ भी हो सकता है, बट एक कमिटमेंट है जो आप खुद से करते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ में। तो आप कुछ डिसाइड कर रहे हो, कोई डिसीज़न ले रहे हो कि अब तो मुझे ऐसा ही करना है, और ये डिसीज़न बहुत ही ज़्यादा आपका पर्सनल डिसीज़न है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई और लोग इन्वॉल्व होंगे। अब मैं इन दोनों कार्ड का एक दूसरा पर्सपेक्टिव आप में से कुछ और लोगों के लिए बताऊं जिनकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। तो देयर इज़ अ चांस कि आपका कोई कनेक्शन है, उसमें कोई किसी टाइप की हीलिंग आपको महसूस हो। ये मैंने आपको एक साइड नोट दिया है, ये सबके लिए नहीं होगा। जो मेन वाइब मुझे आपके कार्ड से आ रही थी, या जो मेरा इंट्यूशन बताने की कोशिश कर रहा था, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत बार वर्गोस के लिए आती है, और इवन तो ये बहुत ही ज़्यादा एयर एनर्जी है, बट मुझे लगता है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है वर्गोस से। तो आप चाहे मेल वर्गो हो चाहे फीमेल वर्गो हो, डजेंट मैटर, आप लाइफ की प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं जुलाई में। तो आपका बहुत ज़्यादा ध्यान अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों पे है, जैसे आपके करियर पे है, या फिर अपने ITR भरने पे है या फिर इन्वेस्टमेंट्स पे है, या फिर अपनी पढ़ाई पे है, अपनी स्टडीज़ पे है। तो नो BS एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप पूरे तरीके से अपने ब्रेन का यूज़ कर रहे हो, अपने इमोशंस का यूज़ नहीं कर रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा इन्हीं सब प्रैक्टिकल एनर्जीज़ में लगे हुए हो। तो अगर आप कोई जॉब करते हैं तो जॉब में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होंगी, काफ़ी सारा काम होगा। ऐसा नहीं है कि आप ओवरबर्डन्ड हो जाओगे, बट आपका जो फोकस है ना वो लाइफ की प्रैक्टिकल चीज़ों पे दिख रहा है। और प्रैक्टिकल चीज़ें क्या होती है, ओके मुझे घर बनाना है अपना, तो उसके लिए मुझे सेविंग्स करनी है, या फिर मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, या फिर मुझे ऑफिस में परफॉर्म करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, या फिर मुझे अपने बिज़नेस पे फोकस करना है, मुझे स्ट्रैटेजीज़ बनानी है कि किस तरीके से मैं अपने बिज़नेस को और ज़्यादा आगे लेके जा सकती हूँ। तो ये सारी बहुत सारी प्रैक्टिकल एनर्जीज़ में आप ड्वेल करते हुए दिख रहे हो। ज़्यादा फोकस आपका जुलाई में उस तरफ दिख रहा है। अब उसके बाद एस ऑफ वांस की एनर्जी है। एस ऑफ वांस की एनर्जी अक्सर अपॉर्चुनिटीज़ बताती है, और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि अच्छा लेट्स नॉट पुट इट इन टू अ बॉक्स। एस ऑफ वांस सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी है, किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग है जो कि आपके पैशन से रिलेटेड है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके तो यहाँ पे कुछ आपके पैशन या फिर आर्ट, जो चीज़ नेचुरली आपको करना पसंद है, जो चीज़ नेचुरली आपको आती है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आप देख सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो, न्यू बिगनिंग्स देख सकते हो। एक फायर आपके अंदर दिख रहा है, अगेन आपके पैशन से रिलेटेड, और कुछ अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। देयर इज़ अ चांस कि आप में से कुछ लोग अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाएं। जो भी ये चीज़ है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, या फिर नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, या फिर जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, वो एक्चुअली कुछ ऐसी चीज़ है जिसको करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ वेरी पैशनेट अबाउट देयर करियर, तो ये आपके लिए करियर हो सकता है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और नए रास्ते ओपन हों, या फिर चीज़ें जो भी ऑलरेडी चल रही हैं उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल जाए। तो जो भी चीज़ आपके पैशन से रिलेटेड है, आपके एक्साइटमेंट से रिलेटेड है, वो चीज़ यहाँ पे आपको ग्रो करते हुए दिखेगी, या फिर उसमें आपको कुछ न्यू बिगनिंग्स दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सॉर्ड्स हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे देख रहे हैं, और सॉर्ड्स देख देख के ये समझ में आ रहा है कि दिमाग बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और कई बार वर्गोस बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, ओवर एनालाइज करने लगते हैं चीज़ों को। कई बार किसी सिचुएशन और टॉपिक्स को लेके ऑब्सेस करने लगते हैं। बट यहाँ पे इस बार जिस टाइप की एनर्जीज दिख रही है, एक्चुअली आपका जो इंटेलेक्ट है या फिर आपका दिमाग है, वो बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच रहा है। तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये बता रही है कि दिमाग में कुछ बहुत ही अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं। आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपका इंटेलेक्ट, आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा फोकस में है जुलाई में। तो अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपका दिमाग बहुत अच्छे आइडियाज़ क्रिएट कर रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। अगेन एस ऑफ सॉर्ट्स ये बता रही है कि दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं,
जो आपको हेल्प करेंगे आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए। अभी उसके बाद यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डीपर एनर्जी है, बट अभी क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पहले प्रैक्टिकल बातें आपसे करूँगी, स्पिरिचुअल बातें बाद में करूँगी, क्योंकि अगर मैंने किसी एक टॉपिक के बारे में बोलना शुरू किया तो मैं उसी टॉपिक के बारे में बोलती रहूँगी और आपके प्रेडिक्शंस स्किप हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो वर्ल्ड की एनर्जी से बताते हैं। आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो, आप में से कुछ लोग किसी नए शहर में हो सकता है जाएं, आपका ट्रांसफ़र हो, या फिर आप घूमने जाएं, या फिर नए कॉलेज में एडमिशन लो। तो वर्ल्ड की एनर्जी एक्सपेंशन की एनर्जी है कि पहले तो हम इस जगह पे कुछ करते थे, पर हमारा होराइजन अब एक्सपैंड हो गया है, तो हम बाहर निकल रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। कई बार द वर्ल्ड की एनर्जी तब भी आती है जब आप लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। जैसे बहुत ही ऑब्वियस एग्जांपल है इसके, आपको पब्लिक स्पीकिंग में आप कंफर्टेबल नहीं हो, पर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जहाँ पे आपको स्टेज में सबके सामने कोई प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए, तो देयर इज़ अ चांस कि आपको स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, बट वो चीज़ एक्चुअली आपको आपकी लाइफ में आपको ग्रो करवाएगी या फिर आपको बेनिफिट देगी। तो यहाँ पे वर्ल्ड से समझ में आ रहा है कि आपके होराइजन्स जो हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं। ओके, एस ऑफ वांड्स की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, ड्रैगन भी है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो मुझे आपके कार्ड से वाइब आ रही है, स्पेशली एस ऑफ वांड्स से और एस ऑफ सॉर्ड्स से, दोनों एसेस हैं यहाँ पे। आपका पैशन अगले महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पैशन आपसे कुछ ऐसा करवा रहा है जो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आ सकता है, पैसों का भी या फिर कुछ ना कुछ खुशियों का अबंडेंस भी हो सकता है। तो जो पैशन से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको मतलब इट्स नॉट लाइक कि अगर मैंने आपको बोला है तो आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो। इट्स मोर लाइक कि समहाउ वो डॉट्स मैं कनेक्ट आपके लिए नहीं कर पाऊँगी, वो डॉट्स यूनिवर्स कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि और यूनिवर्स जैसा सोच रहे हैं मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं सोच सकती मैं आपको बस एक ग्लिम्स दे सकती हूँ। बट यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, और अपने पैशन को फॉलो करने से कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं जो आप चाहते हो। मतलब ये बहुत ही वियर्ड सी एनर्जी है, बट ये इंटेंगलमेंट ऐसा दिख रहा है कि फॉर से आप लाइफ में बहुत ही अच्छी जॉब चाहते हो। मैं आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि आप लाइफ में बहुत ही अच्छी जॉब कोई चाहते हो, बट अभी उतनी अच्छी जॉब आपके पास है नहीं, और आपको जिम जाना पसंद है, जिम जाना आपका पैशन है, वर्कआउट करना आपका पैशन है, तो आप जिम जा रहे हो, आप डेली जिम जा रहे हो, तो जिम में आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपको समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई जॉब के बारे में बता दे। आर यू गेटिंग मी? तो आप जिम जा रहे थे क्योंकि आप जिम जाने के लिए पैशनेट हो, बट उस पैशन से कोई अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, अपने पैशन को फॉलो करने से कोई अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। और कई बार मैं ये सब चीज़ें एकदम क्लियरली भी आपको बताती नहीं हूँ, क्योंकि देन फिर क्या होता है ना, एक रेजिस्टेंस आ जाता है। अब आप जिम जाओगे तो ये सोचोगे ओह अच्छा हो सकता है कि मुझे जॉब मिल जाए, तो आप वो जॉब को एक्सपेक्ट करने लगोगे। बट ये सब चीज़ें जितनी नेचुरली होती है ना, उतना आपके लिए रिसीव करना आसान होता है। क्योंकि अगर मैं ऐसा आपको सब कुछ अगर प्रेडिक्शन में बता दूँ कि आप कल यहाँ जाओगे, आपके साथ ऐसा होगा, इतना अच्छा होगा, तो वो एक डाउट और रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जो आपको एक फ्लो स्टेट से बाहर निकाल देता है। बट येस, फॉलो योर पैशन, पर ये एक्सपेक्टेशन रख के फॉलो मत करो कि कुछ बड़ा हो जाएगा। बट यस, कुछ होगा, बहुत बड़ा भी हो सकता है, बट जस्ट फॉलो योर पैशन। वो पैशन चाहे कुछ भी हो, वो पैशन चाहे गार्डनिंग करना हो कि मुझे नए प्लांट्स लाके लगाने हैं अपने घर में, तो जो भी आपका पैशन है समहाउ वो कुछ अच्छा लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। आर यू गेटिंग मी? सो स्पीकिंग अबाउट पैशन, यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आई लव दिस, आई लव डूइंग टैरो रीडिंग्स, आई लव यूनिवर्स, आई लव डिवाइन, और मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि हमें ये मीडियम मिला है, क्योंकि
आप देख रहे हो कैसे होती हैं चीज़ें। यहाँ पे हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये कार्ड और ये कार्ड सेम है, एस ऑफ वांस। एस ऑफ वांस मतलब कि ये यूनिवर्स का तरीका है हमें बताने का कि हम सही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो फॉलो योर पैशन। कुछ ना कुछ पैशन से रिलेटेड बड़ा होगा जुलाई में, जो आपकी लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। और इस फायर को आपको एम्बॉडी भी करना है। फायर की एनर्जी को आपको एम्बॉडी भी करना है। मुझे समझ में आ रहा है कि नेचुरली जो आप जिस एनर्जी में हो, आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में हो जुलाई में, जहाँ पे आप प्रैक्टिकल हो, दिमाग से सोच रहे हो, इमोशनल नहीं हो रहे हो। बट यहाँ पे जो एनर्जी को लिटरली आपको एम्बॉडी करना है वो किंग ऑफ वांस की एनर्जी है वर्गोस। और आपके लिए ज़रूरी है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना। ये लेजीनेस का महीना नहीं है, जुलाई लेजीनेस का महीना नहीं है। जुलाई बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने का मंथ है। तो आपको एक्टिव रहना है जुलाई में, क्योंकि आप जितने ज़्यादा एक्टिव रहोगे, जितना ज़्यादा वो चीज़ें करोगे जो आपको करना है या फिर जिनके लिए आप पैशनेट हो, जितना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस रहेगा, जितनी ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी रहेगी। स्पेशली अगर आप आर्टिस्ट हैं तो, स्पेशली अगर आप मैनिफेस्टर हैं तो, स्पेशली अगर आप वो इंसान हैं जिसे अपने पैशन के बारे में पता नहीं है, तो फिगर आउट। जुलाई एक बहुत ही अच्छा मंथ है अपने पैशन को फिगर आउट करने का। कुछ बड़ा हो रहा है आपके पैशन से रिलेटेड, एंड आई थिंक क्योंकि किंग ऑफ वांस आया है तो नेचुरली आप इस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो वर्गोस। तो वी डोंट हैव टू वरी, यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। लॉस्ट, बीच बीच में आप लॉस्ट हो जाते हो और अपने मार्ग से भटक जाते हो और अपने पाथ से आप भटक जाते हो। कोशिश करिएगा कि जुलाई में आप ना भटके। इट्स मोर लाइक, और ऐसा शायद आपके साथ बहुत बार होता है कि आपको लाइफ में समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना है, आपको डायरेक्शंस मिल जाते हैं, आप कुछ दिन शायद उसको फॉलो करते हो और फिर आप किसी रीज़न से या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या तो आप अपना ट्रैक लूज़ कर देते हो। इस बार आपको अपना ट्रैक लूज़ नहीं करना है। जो भी पास्ट के लेसन्स हैं, जो भी पास्ट में हुआ है, जिन लोगों ने आपको जिस तरीके से बिहेव किया है, उन सब चीज़ों को याद रखिए। ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एक डायरेक्शन देंगी लाइफ में और आप भटकेंगे नहीं बार बार। तो हो सकता है कि कोई चीज़ ज़्यादा फ्रूटफुल आपकी लाइफ में इसीलिए भी नहीं हो पाती है क्योंकि आप भटक जाते हो बार बार। तो कोशिश करिएगा कि आप भटके ना। वैसे तो टू ऑफ सॉर्ट्स का डिपिक्शन ये होता है कि हमें दिख नहीं रहा है कि आगे हमें क्या करना है। अब यहाँ पे मेरे इंट्यूशन ने जस्ट अभी एक बात बोली है। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप लॉस्ट लाइफ में फील कर रहे हो तो भी जस्ट फॉलो योर पैशन। और पैशन का मतलब सिर्फ एक चीज़ नहीं होता है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप किसी चीज़ को करने के लिए एक्साइटेड फील कर रहे हो तो आप अपने एक्साइटमेंट को फॉलो करो। अगर आप लाइफ में लॉस्ट फील कर रहे हो तो अपने एक्साइटमेंट को फॉलो करो, आपको रास्ता अपने आप दिख जाएगा। और पैशन सिर्फ एक चीज़, देखिए पैशन के बारे में बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज पैशन आपका एक गाइडिंग फोर्स होता है। मैं आपको ये कैसे समझाऊँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम वीडियो के एंड में इसके बारे में बात करेंगे, होपफुली अगर मुझे याद रहा तो, कि पैशन क्यों इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। बट यहाँ पे स्पेशली अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हो ना, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस रास्ते पे जाइए जो रास्ता आपको एक्साइट कर रहा है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अगर ये चीज़ मैंने कर ली तो कितना मज़ा आएगा, उस चीज़ को फॉलो करिए। उसके बाद में यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ट्स यहाँ आया था, एस ऑफ सॉर्ट्स यहाँ आया है। व्हाट इज़ हैपनिंग, आपका ब्रेन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपका ब्रेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिन भी क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढ रहे हो, जो भी भटका हुआ आप लाइफ में महसूस कर रहे हो, उन सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी आपके दिमाग में चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स डायरेक्टली, आप चैनल कर रहे हो यूनिवर्स को, आप चैनल कर रहे हो उस डिवाइन एनर्जी को जिसमें आप बिलीव करते हो, क्योंकि वो एनर्जी डायरेक्टली आपके दिमाग में, यहाँ से एक रोशनी आ रही है ना, इस पर्सन के दिमाग में जा रही हो और ये पर्सन एकदम एनलाइटेंड फील कर रहा है, इसको पाथ दिखने लगा है कि हाँ मुझे ये सीढ़ी चढ़नी है, ये चढ़नी है, ये चढ़नी है, ये चढ़नी है। तो आप, और यहाँ पे क्या, आपकी आँखों में पट्टी बंधी हुई है,
तो हो सकता है कि आपको आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आपको रास्ता दिख नहीं रहा है, तो अभी यहाँ पे आपको आंखों से रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने इंटेलेक्ट और इंट्यूशन से रास्ता देखने की ज़रूरत है, राइट। तो अगर आप लॉस्ट भी फील कर रहे हो तो कॉन्स्टेंटली आपका दिमाग, यूनिवर्स, आपका इंट्यूशन आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करेगा कि आगे क्या करना है। अगेन मैं फिर से रिपीट करूँगी कि आपका इंट्यूशन, आपका दिमाग, आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फियर बेस्ड बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव थिंकिंग, ये नेगेटिविटी नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि आपका इंट्यूशन, यूनिवर्स कभी भी आपको डराते नहीं हैं। डर लैंग्वेज नहीं है डिवाइन की। डिवाइन आपके दिमाग में आइडिया डाल रहे हैं तो आप उसको सोच के अच्छा फील करोगे और आपको अंदर से एक यकीन आएगा कि हाँ, मुझे लग रहा है कि ये पाथ मेरे लिए ठीक है, या फिर मुझे समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स मुझसे क्या बोलना चाहते हैं, या फिर मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे इंट्यूशन मेरा कहाँ पे गाइड करने की कोशिश कर रहा है। योर ब्रेन इज़ इम्पॉर्टेंट। सिक्स ऑफ सॉर्ट्स यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ। और मुझे नहीं पता है किस सेंस में बोल रहे हैं, क्या आपको किसी टॉक्सिक जगह से निकलना है, कुछ टॉक्सिक लोगों से दूर जाना है, आपको अपने शहर से दूर जाना है, कहीं ना कहीं से आपको निकलना है। और ये फिज़िकल ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल सच में अपना बोरिया बिस्तर बांधो निकल जाओ। ये फ़िज़िकल नहीं है, मेंटल भी है कि जहाँ पे मेंटल, बिकॉज़ आपका ब्रेन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है जुलाई में। डू रिमेंबर, आपका दिमाग आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है जुलाई में। बट अगर इस दिमाग में पुराना जो हुआ है वो चल रहा होगा, नेगेटिव थिंकिंग चल रही होगी, तो जो पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं वो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है ये मेंटल हो कि यूनिवर्स आपको ऐसा बोलना चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर लीजिए, कुछ चीज़ों से थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों पे से फोकस हटाने की ज़रूरत है, गलत जगह पे फोकस कर रहे हो, फोकस को अपने चेंज करो, फोकस को अपने चेंज करो। तो कहीं से निकलना है कहीं और पहुँचने के लिए, कहीं से निकलना है कहीं और पहुंचने के लिए। अब मैं जब ये रीडिंग्स करती हूँ तो बहुत बार जो सेंटेंसेस मैं बोलती हूँ, जो मैं एग्जांपल्स देती हूँ, वो मेरे खुद के नहीं होते हैं, वो यूनिवर्स के होते हैं, या फिर जो भी आप बोल लो, सोर्स, यूनिवर्स, भगवान, जो भी लैंग्वेज, गार्जियन एंजल्स, उनके होते हैं। तो कई बार जो मैं सेंटेंसेस बोलती हूँ मुझे भी समझ में नहीं आता है कि मैंने क्यों बोला है, वो आपको समझना है अपने परसेप्शन से, ओके। बट मुझे लग रहा है क्योंकि हमने द वर्ल्ड भी देखा था, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स भी देखा था, तो देयर इज़ अ चांस कि कोई फिजिकल मूवमेंट आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस करो सच में भी। व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन, पेज ऑफ वांस, एक और वांस का कार्ड है, एक और पैशन का कार्ड आया, तो आप एक्साइटेड रहोगे। आई थिंक जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं आप में से 80% लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपका पैशन क्या है, क्योंकि फिर से पेज ऑफ वांस आया है जो बता रहा है कि लाइफ में कुछ चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा आपको एक्साइट करती है, आपको फैसिनेट करती है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और जैसे ही आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो। तो यस, दिस इज़ हैपनिंग। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई नई फ्रेंडशिप भी हो सकती है या फिर नया कनेक्शन भी हो सकता है। 10 ऑफ वांस की एनर्जी है, बैग्स उठाइए और निकल जाइए बस। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ हाई टाइम कि किसी सिचुएशन से आपको निकलना है या फिर किसी जगह से आपको निकलना है। अगेन मैं सिर्फ फिज़िकल लेवल पे नहीं बोल रही हूँ, फॉर से कि आप पिछले 1-2 महीने पहले आपने अपनी जॉब चेंज कर दी है, बट आप अभी भी बैठ के अपनी पुरानी जॉब के बारे में सोच रहे हो, मेरा पुराना बॉस इतना ख़राब था और ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, उसका बोझ लेके आप अभी भी घूम रहे हो। तो अगेन बी वेरी माइंडफुल कि आप ऐसा तो नहीं कि आप फिज़िकली निकल गए हो पर दिमाग आपका अभी भी वहीं पर है। तो पूरे तरीके से किसी सिचुएशन से निकलना है आपको, और आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रगल इस चीज़ में आपका ज़रूर होगा, क्योंकि रीडिंग का स्टार्ट हमने किया था 4 ऑफ सॉर्ड्स से, जहाँ पे हमें समझ में आ रहा था कि आप हील कर रहे हो, मतलब यस कुछ चीज़ों से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है, बीच बीच में रीसर्फेस हो सकती है। हो सकता है कि आपको लगे कि ओके मैंने इस फेलियर से मूव ऑन कर लिया, या फिर मैंने इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट 4 दिन बाद आप फिर से उसके बारे में सोचने लग जाओ। तो बहुत ही डीप क्लेंजिंग की ज़रूरत है। इट्स मोर लाइक कि आपके घर की आपने सफाई तो कर दी है बट आपने डीप क्लीनिंग नहीं की अपने घर की। तो यूनिवर्स आपको रिमाइंड करवाएंगे
कि ओके अभी कुछ नया हो रहा है, अभी कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ ब्लेसिंग्स लाइफ में आ रही हैं, तो जो भी अंदर से साफ़ करो अपने घर को, मतलब अपने मन को भी और अपने दिमाग को भी। तो क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है ना, ये थोड़ा सा बर्डन की तरह आपकी लाइफ में दिख रहा है। अब मुझे एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी दिख रहा है कि आपके कुछ ड्रीम्स हैं और आप ऐसा सोच रहे हो कि अरे पर इस ड्रीम को पूरा करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेंगे। देयर इज़ अ चांस कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आए और कोई चीज़ के लिए आप एक्साइटेड रहो, बट 10 ऑफ वांस से आपको ये फीलिंग आए कि ओ इसको करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं। आप पहले से ही टेंशन लेने लग जाओ, बिकॉज यहाँ पे बैगेज है बहुत सारा जो आप लेके घूम रहे हो। तो ज़्यादा मत सोचिए, जो करना है वो करिए। ये मत सोचिए कि 1 महीने बाद क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा, मैं कैसे हैंडल करूँगी ये चीज़। यू नो, डोंट ओवर थिंक, क्योंकि ये वर्गो हैं, हमारी प्रॉब्लम है खुद को क्रिटिसाइज़ करने की, और दूसरों को जब सजेशन देना है तो हम बहुत अच्छा दे देते हैं, बट खुद को जब सजेशन देना होता है तो हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा माइंडफुल रहिए कि आप ओवर थिंक किसी भी अच्छी चीज़ को ना करें जो आपके तरफ आ रही है। कीप अ नोट, ओके, कि हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। व्हाट एल्स इज़ गोइंग ऑन। मज़ा आ रहा है मुझे आपकी रीडिंग देख के, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे आप अपने किसी ड्रीम को चेस कर रहे हो। जुलाई में आप अपने किसी ड्रीम को चेस कर रहे हो, टी लीफ लेंगे और ज़्यादा प्रेडिक्शंस देखेंगे। मैं खुश हूँ। आपको पता है जुलाई में कुछ बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, इवन दो कहने को तो एस ऑफ वांस जो देखा है उसके हिसाब से बड़ा हो भी सकता है, क्योंकि एस ऑफ वांस हमने मल्टीपल टाइम देखा है, बट और वर्ल्ड भी देखा है, तो देयर इज़ अ चांस के ट्रांसफ़र हो या फिर शहर आप बदलो, ट्रैवल करो आप, बट बहुत बड़ा कुछ नहीं हो रहा है, पर स्टिल बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट है जो देखने को मुझे मिल रहा है। आप मुझे ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो पहले से लाइफ को लेके। ये है कि आप कभी कभी उस एक्साइटमेंट को भी पोल्यूट कर दोगे अपनी थिंकिंग से, बट ठीक है, हम सब सीख रहे हैं यहाँ पे, और हम सब सुधर रहे हैं, हम सब इवॉल्व हो रहे हैं और बेटर इंसान बन रहे हैं। हमें अपना सही गलत धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है, बट स्टिल मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि ना, आपने नेक्स्ट 30 डेज़ में आपने उन चीज़ों पे सिर्फ फोकस करना छोड़ दिया है जहाँ पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए। आप लाइफ को लेके एक्साइटेड हो और बहुत दिनों बाद आपकी एनर्जीज़ में एक चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट लाइफ में दिख रहा है। ओके, सो इसको यूज़ करें। एट द सेम टाइम, नो मैटर आपको लोगों ने क्या बोला है अभी तक, आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं या नहीं, स्मार्ट समझते हैं या नहीं। वैसे मुझे लगता है कि वर्गोज़ अंदर ही अंदर खुद को स्मार्ट समझते हैं, जितने भी वर्गोज़ से आज तक मैं मिली हूँ। बट नो मैटर आप अपने आप को स्मार्ट समझते हो कि नहीं, ऐसा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस या मैच्योरिटी आप में आ गई है। और अगेन मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जुलाई में कुछ बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, बट देन बहुत बड़ा हो भी रहा है, क्योंकि आपकी थिंकिंग चेंज हो रही है यहाँ पे। और अब हम टी लीफ से देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे थे या फिर कोई भी फिज़िकल हेल्थ में प्रॉब्लम थी, तो जुलाई एक ऐसा मंथ रहेगा जहाँ पे उस चीज़ से आपको रिलीफ मिलेगी। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। लोग आपको ऑनर कर रहे हैं यहाँ पे, लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं वर्गोज़ यहाँ पे। सो आपके जॉब में, आपकी फैमिली में, सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें या फिर आपको ऑनर करें। अफेयर्स विथ योर फैमिली का रोल इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस फैमिली में हो सकते हैं और कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ फैमिली से रिलेटेड, मतलब फैमिली इंपॉर्टेंट दिख रही है जुलाई में। समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। ओ माय गॉड, मुझे एग्जैक्टली याद है कि लास्ट मंथ भी आपके लिए ये कार्ड आया था। लोगों से एक्सपेक्टेशन कम रखें। आपकी सारी एक्सपेक्टेशन आपकी अपने आप से होनी चाहिए, यूनिवर्स से होनी चाहिए, अपने गार्जियन एंजल से होनी चाहिए, अपने हायर सेल्फ से होनी चाहिए। और थोड़ा सा ना कम्युनिकेट करना भी सीखें। यूनिवर्स से कम्युनिकेट कैसे करना है उसको भी सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पाथ है। ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ब्यूटीफुल पाथ है। एक बार आपने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया यूनिवर्स से,
तो आपको कभी किसी और की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, बिकॉज़ आपके गार्जियन एंजल्स, डिवाइन, आपके हायर सेल्फ, हम सबके एक हायर सेल्फ होते हैं, आपको पता है? नहीं पता? आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा। ये सारी डिवाइन एनर्जीज़ हमसे बातें करती है, और स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कोई आपके क्लोज इंसान थे और अब वो नहीं हैं अर्थ पे, तो वो जहाँ भी हैं वो कॉन्स्टेंटली आपसे बात करने का ट्राई कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहो, जिससे कि आपको वो सुनाई दे उनकी बातें। और भी बहुत सारे माध्यम होते हैं, और भी बहुत सारे मीडियम होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। आप टैरो डेक के थ्रू भी एक्चुअली कर सकते हो, और आप चाहो तो आप ऑनलाइन कोई डेक ऑर्डर करो। कोई टिपिकल टैरो डेक ऑर्डर मत करना, कोई गाइडेंस की टैरो डेक ऑर्डर करना। और प्रॉब्लम इसके साथ भी पता है क्या हो जाती है, मैं क्यों बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप कोई डेक खरीदो, अपने घर पे रखो, और जब भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़े तो उस डेक को उठा के उसमें से गाइडेंस लो। उसका रीज़न ये है ना कि लोग ऑब्सेस होने लगते हैं कि अगर मैंने आपको बोला कि आप अपने घर पे डेक खरीद लो, आपने टैरो डेक खरीदी, अब आप हर 5 मिनट में सवाल पूछ के शफल कर रहे हो, ऐसे जवाब नहीं मिलते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ में आना पड़ता है, थोड़ा कनेक्शन बनाना पड़ता है, फिर आप उस डेक को यूज़ करोगे तो वो आपको 100% सही आंसर देगी। बट देन आप डेक से ये भी नहीं पूछ सकते कि मुझे बताओ इस इंसान से मेरी शादी होगी कि नहीं। ये थोड़ा सा ऐसी, ये आपके सोल की जर्नी है, यूनिवर्स आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं इस चीज़ का, नहीं तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा तो इसीलिए डेक लो, प्लीज़ डेक लीजिए अपने लिए, बट उसको माइंडफुली और समझदारी से यूज़ करिए। तो ये एक और माध्यम होता है जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो यूनिवर्स से, तो एक कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करो। और मेडिटेशन सबसे बड़ा अच्छा मीडियम होता है। मेडिटेशन आप करेंगे तो 10,000 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की सॉल्व हो जाएंगी। 10,000 प्रॉब्लम्स, पढ़ाई में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस रहती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है, कनेक्शन फील नहीं होता है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मेडिटेशन करना शुरू करिए और आपकी लाइफ में आप देखोगे काफ़ी अपलिफ्टेड फील करोगे। सो व्हाट एल्स वी हैव, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। जुलाई में ऐसा हो सकता है कि आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़े लोगों के सामने। अब मैंने यहाँ पे फैमिली का कार्ड देखा है, डिफेंड करने का कार्ड देखा है, तो देयर इज़ अ चांस कि फैमिली से थोड़ा लड़ाई झगड़ा करना पड़े अपने ड्रीम्स के लिए, या फिर जो आपका राइट है उसके लिए। बट ज़रूरी नहीं कि फैमिली से हो, यहाँ पे आपको अपना पॉइंट किसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ये आपको करना है बोल्डली। ओके, अपने हक के लिए आपको लड़ने की ज़रूरत है अगर ज़रूरत पड़े तो। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो आप लाइफ में, और मुझे लग रहा है आपकी सोल भी इवॉल्व हो रही है। मुझे आपका नहीं पता, पर मुझे मेरा 100% पता है। मैंने अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया है कि इस जन्म में मेरी सोल बहुत कुछ सीखना चाहती है, जो पिछले कई जन्मों में इग्नोर मैं करती आ रही थी, और पिछले कई जन्मों के जो नेगेटिविटी इकट्ठा हुई थी इस जन्म में, उसको प्रोसेस करना इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत बार लाइफ में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज़ आएंगे। आप चाहो तो ट्रांसफॉर्म हो सकते हो उस समय, चाहो तो आप ये सोच सकते हो कि पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और जैसे ही आप उसके बारे में खुद से क्वेश्चन करने लगोगे ना, मेरी लाइफ स्टक क्यों है, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, आप जब दूसरों को ब्लेम करना, बाहरी दुनिया को छोड़ दोगे और अपने आप को सर्च करना शुरू करोगे, तो आपको बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आएगी, अबंडेंस भी आएगा, जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। बट कई बार स्पिरिचुअली ग्रो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कुछ लेसन्स लर्न करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एनलाइटमेंट दिख रहा है, अवेयरनेस दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। आई थिंक आप लोग भी जुलाई में ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो, जहाँ पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आए कि जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है, या फिर कई बार आप जो नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करते हो उसका असली रीज़न क्या है, और कैसे आप उस चीज़ को एंड कर सकते हो। और मुझे इतना ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि मैं इस चीज़ को आपको डीप में एक्सप्लेन करूं,
बट देन मुझे आपकी प्रेडिक्शन करनी है। ओके, लाइफ में कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्टबन है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, ये आपको टफ टाइम देगा। क्या आप प्रिपेयर हैं? तो या तो इग्नोर करिए या फिर एक्सेप्ट करिए। कोशिश करिएगा कि आप अपना दिमाग ना ख़राब करें इस पर्सन के पीछे। ये कोई भी इंसान हो सकता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। तो इस इंसान से आपको डील करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। कोई आपका फ्रेंड है जो आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस देगा, तो उस एडवाइस को ज़रूर लीजिएगा। हो सकता है ये यूनिवर्स कम्युनिकेट कर रहे हो आपसे उस फ्रेंड के थ्रू। ग्रेट पैशन, फिर से पैशन कीवर्ड आया है। ओके, तो यस, आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो। टेक केयर। ओके, तो शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई भी आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ के करना। ये कार्ड आपको डराने के लिए कभी भी नहीं होते हैं, ये आपको गाइड करने के लिए होते हैं। ओके, विक्ट्री इन सम एंडेवर। किसी चीज़ में आपकी विक्ट्री हो रही है, लाइफ में जीत रहे हो आप किसी चीज़ में। फ्यूचर की प्लानिंग करना इम्पॉर्टेंट है और एक रूटीन बनाना इम्पॉर्टेंट है। रूटीन बनाना, फ्यूचर की प्लानिंग करना, रूटीन बनाना, फ्यूचर की प्लानिंग करना, रूटीन बनाना और फ्यूचर की प्लानिंग करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। कब आप सो रहे हो, कब उठ रहे हो, कब आप क्या कर रहे हो, एक लाइफ में एक रूटीन और डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अभी चलिए अब थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पे आ जाए हम। वैसे तो हम स्पिरिचुअल लेवल पे ही हैं अभी भी, बट कुछ मन कर रहा है कि डीपर अंडरस्टैंडिंग जानने की कोशिश करें लाइफ की, आपकी। डीपर लेवल पे हमारे वर्गोस की लाइफ में क्या चल रहा है, ये वाला कार्ड लेना है हमको। द मेंटोर। ओके, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है बट इसका मीनिंग मुझे देखना पड़ेगा। सो पहला कार्ड आया है द मेंटोर। द मेंटोर मतलब क्या होता है? गुरु होता है, एक गुरु आपका जो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये वाला कार्ड लेना है हमें। द क्वीन। तो ये आर्क टाइप्स हैं और आर्क टाइप्स के थ्रू हमें मैसेजेस मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि एक और कार्ड लेना है हमें। तो द क्वीन आया है। द क्वीन की एनर्जी से हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं बिकॉज कई बार टैरो रीडिंग में द क्वीन की एनर्जी आती है। क्वीन एक साइन होता है ग्रोथ का या फिर अबंडेंस का। वो ग्रोथ और अबंडेंस जो कि हमें अभी नहीं मिली है, फ्यूचर में मिलेगी। द थ्रेड। थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा। तो एक धागे से आप कहीं लटके हुए दिख रहे हैं। गिव मी अ मोमेंट। सो मैं क्योंकि डेक नहीं है, इवन तो मैंने काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया इस डेक में, बट स्टिल कुछ चीज़ें बची थी। और द थ्रेड मैंने जो देखा है ये वाला कार्ड, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। मतलब ये कार्ड ऐसा बताता है कि आप लाइफ में कितना भी लॉस्ट फील करो या फिर लाइफ कितनी भी कियोटिक आपको फील हो, कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप डार्कनेस में हो और कई बार आपको बहुत ज़्यादा अकेला भी लग सकता है, बट हमेशा एक थ्रेड है जो आपको आपके क्रिएटर से जोड़ के रखती है, यूनिवर्स से या डिवाइन से जोड़ के रखती है। कितना भी आप लॉस्ट फील करो, आपको हमेशा एक होप लाइफ में दिखेगी, आपको हमेशा एक डायरेक्शन लाइफ में दिखेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप पूरे तरीके से लॉस्ट हो जाओगे, आपको कोई होप नहीं दिख रही है लाइफ में। हमेशा कुछ ना कुछ होप, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी यूनिवर्स आपको दिखाते रहते हैं और यूनिवर्स आपको उस तरफ खींचने की कोशिश करते हैं कि यस, सब कुछ बहुत ज़्यादा अंधेरा है पर ये छोटी सी लाइट दिख रही है ना, इस लाइट को फॉलो करो। यू नो, तो अभी भी आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर लॉस्ट भी हैं लाइफ में या फिर आपको कुछ अगर समझ भी नहीं आ रहा है, बट कुछ पॉजिटिविटी, कुछ चीज़ है जिसके थ्रू आपको यूनिवर्स उस डार्कनेस में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस डायरेक्शन को फॉलो करिए। हो सकता है अभी वो चीज़ बहुत छोटी सी लग रही हो, होप बहुत ही ज़्यादा छोटी सी लग रही हो, बट वही होप आपको आपके उस डार्कनेस से निकाल सकती है। तो हल्के में मत लेना। अगर कुछ पॉजिटिव लाइफ में दिख रहा है ना, उस पॉजिटिविटी को पकड़ लो एकदम।
उसके बारे में सोचो, उस पर काम करो, उसके लिए ग्रेटफुल फील करो, रैदर देन कि बाकी डार्कनेस क्या है लाइफ में। तो आप में से बहुत सारे लोगों को यूनिवर्स किसी डार्क जगह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किसी डार्कनेस से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको आपकी स्टकनेस से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी मदद आपको भी यूनिवर्स की करनी पड़ेगी। तो फॉलो, ये जो रेड कलर का थ्रेड दिख रहा है ना, ये जो एक पतला सा धागा दिख रहा है, एक छोटी सी होप दिख रही है, उसको पकड़ के आगे बढ़िए। जिन लोगों के लिए मैसेज है उन लोगों को समझ में आ जाएगा। द क्वीन का मैसेज, अब द क्वीन हमें क्लियरली यहाँ पे ये बता रही है, भाई आप टैलेंटेड हैं, आप में पोटेंशियल हैं, चीज़ें अपॉर्चुनिटी भी हैं और रिसोर्सेज भी हैं। आप उसके लिए क्या कर रहे हो ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें टैलेंट है, जिसमें कैपेबिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फिर भी उसे हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। फेलियर का डर हो सकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, विक्टिम मेंटालिटी हो सकती है। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज आपको लाइफ में मिले हैं उनका इस्तेमाल करिए लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। ओके आपका थर्ड कार्ड आया था द मेंटोर का, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग शायद बहुत सारे टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, आप और भी स्पिरिचुअल चीज़ें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको नॉलेज भी मिल रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप उस नॉलेज को फॉलो करें, या फिर जिसे भी आप गुरु मानते हैं, मेंटोर मानते हैं, आपको लगता है कि यूनिवर्स इस इंसान के थ्रू मुझे मैसेजेस देते हैं, तो उन मैसेजेस को आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है, उस गाइडेंस को लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। अंधभक्त नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि जो बोला मुंह से निकला तो वही फॉलो करने लगे। जो मैसेजेस आपको आपके लिए ट्रू लगते हैं कि ओ मुझे क्लिक हुआ, जब इन्होंने ये बोला तो मुझे क्लिक हुआ कि मुझे ये करना है लाइफ में, तो यूनिवर्स मल्टीपल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिवर्स मल्टीपल चैनल्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना है। आई बात समझ में, और उसको फॉलो भी करना है। आपको पता है टैरो रीडिंग का पर्पस सिर्फ प्रिडिक्शन देना या सिर्फ गाइडेंस देना नहीं होता है, ये एक एनर्जी एक्सचेंज भी होता है, और हम हील्ड भी फील करते हैं जब हम टैरो रीडिंग देखते हैं। कई बार हमें अच्छा भी लगता है। तो यस, ये एक एनर्जी एक्सचेंज भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक रीडिंग आपके लिए हो या फिर हर एक वर्ड आपके लिए हो, बट यस एटलीस्ट आप बेटर फील करेंगे, इतना तो प्रॉमिस रहता है टैरो का। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा वो कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं कि हाँ मतलब 50 चीज़ें आपने सुन तो ली पर कुछ फॉलो किया कि नहीं किया वर्गोज। तो यस फॉलो करिए। व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन, लेट्स सी। तो भाई मतलब कि आप में से कुछ लोगों की रोमांटिक लाइफ फ्लरिश होते हुए मुझे दिख रही है, कंग्रेचुलेशन। और बाकी जिन लोगों की रोमांटिक लाइफ फ्लरिश नहीं हो रही है, यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि अपना हार्ट चक्र ओपन करें जिससे लव आपकी लाइफ में आ सके। अगर बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब फालतू है, तो फिर नहीं आ पाएगा लव। तो यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी फ्लरिश करते हुए दिख रही है लव लाइफ, बाकी लोगों के लिए कुछ न्यू बिगनिंग्स लिखी हुई है आपकी लव लाइफ में, जिससे यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप अपना हार्ट चक्र ओपन रखो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, एक स्टेबल कनेक्शन में हो, तो नेक्स्ट 30 डेज जुलाई का मंथ आपके लिए अच्छा दिख रहा है आपकी मैरिज के लिए। उसके बाद है बिलीव इन योर सेल्फ। क्वीन ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी अगेन एक बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी है, जो आपको अपने कॉन्फिडेंस में रहने के लिए बोलती है और अपने ऊपर भरोसा रखने के लिए बोलती है। तो फायर में रहना अपने ज़रूरी है। अब अगेन वन ऑफ माय फेवरेट डेक यूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या डीप मीनिंग, क्या डीप बातें हैं जो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा लॉस्ट हो गई। हाउ टू मदर योर सेल्फ। अपने आप को प्यार दीजिए, अपने आप को नर्चर करिए। देखिए खुद को मदर करना ना बहुत ही लंबा टॉपिक है, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बट मैं इसको आपको समझना पड़ेगा।
एक माँ जिस तरीके से अपने बच्चे की देखभाल करती है, जितनी भी फीमेल्स है फेमिनिन है वो इस फीलिंग को समझ सकती है। मेल्स को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट जितने भी, अगर आप मेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मैं आपको भी समझाना चाहती हूँ इस चीज़ को कि ना खुद को थोड़ा प्यार दो, खुद को थोड़ा नर्चर करो, खुद का थोड़ा सा ध्यान रखो, अपनी बॉडी को नरिश करो, अपने इमोशंस को समझो, जर्नलिंग करो, अपने इमोशंस को किसी फ्रेंड से शेयर करो। अगर बहुत ज़्यादा इमोशंस भरे हुए हैं तो रोने का मन है तो किसी के सामने रो भी लो, कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता अपने इमोशंस बताने से। और पर सही जगह पे बताना, ऐसा नहीं कि रैंडमली जो लोग आपके लिए अच्छे इंटेंशन नहीं रखते उनके सामने मत बताना। दूसरा, सेल्फ लव का मतलब होता है डिसिप्लिन्ड रहना। आप कितना प्यार करते हो खुद को वो आप अपने डिसिप्लिन से खुद को प्रूव कर सकते हो। तो सेल्फ लव, मदर योर सेल्फ मतलब ये भी है कि जो चीज़ करनी है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको करना भी इम्पॉर्टेंट है। ओके। तीसरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही वियर्ड मैसेज है जो मुझे मिल रहा है वर्गोस आपके लिए, वो है कि आप लोग प्रॉपर सो नहीं रहे हो, या तो बहुत लेट सो रहे हो, या तो स्लीप स्केड्यूल पूरा बर्बाद है आपका और नींद पूरी नहीं हो रही है, खाना प्रॉपर नहीं खा रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या तो बहुत कम खा रहे हैं, हाइड्रेट नहीं कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। मुझे नहीं पता कि ये किस सेंस में आया है, बट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मदर योरसेल्फ, अपने आप को नर्चर करिए। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि देखो, अपने लाइफ के लीडर बन जाओ और अपनी लाइफ को लीड करो। मुझे नहीं पता कि ये क्यों मैसेज आया है। यहाँ पे प्रीस्टेस का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस हम खुद हैं, क्योंकि वर्गोस अगेन हाई प्रीस्टेस और वर्गोस सेम एनर्जी है। बट यहाँ पे हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। अगेन यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपका इंट्यूशन एग्जैक्टली जानता है कि आपको क्या करना है, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है, तो लीड करिए। उसकी बाद है अलाइन योर लाइफ। अलाइन योर लाइफ, अलाइन योर लाइफ मतलब ये है कि जो चीज़ें इधर उधर जा रही हैं ना, डिस्टॉर्टेड हो रही हैं, अलाइन योर लाइफ। जो फालतू चीज़ों में हम फोकस कर रहे हैं, जो अननेसेसरी चीज़ों में हम फोकस कर रहे हैं, अननेसेसरी लड़ाई में हम पड़ रहे हैं, अननेसेसरी बातों में हम आ रहे हैं, अननेसेसरी गॉसिप में हम पड़ रहे हैं, जो लोग मैटर नहीं भी करते वो भी हमें हर्ट करके चले जाते हैं और हम हर्ट हो भी जाते हैं। अलाइन योर लाइफ मतलब कि अपने पर्पस से अलाइन करिए, अपने ट्रू सेल्फ से अलाइन करिए अपनी लाइफ की। ओके, ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेट मी टेल यू। आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो? फॉर से कि मैं लाइफ में एक बहुत ही बड़ी कंपनी की ओनर बनना चाहती हूँ, CEO बनना चाहती हूँ, मुझे एक कंपनी बनानी है, उसमें मैं गेम्स डेवलप करूँगी ओके और गेमिंग से रिलेटेड एप्स होंगी और गेम्स होंगे। अब मुझे उस कंपनी में जो मेरा विज़न है, अभी कंपनी शुरू भी नहीं हुई है, ये बस मैं दिमाग में सोच रही हूँ, मैं बड़े बड़े ड्रीम्स देख रही हूँ कि मुझे वो कंपनी बनानी है। अब मेरा फोकस जो है वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि मैं कैसे ऐसे लोगों से मिलूं जो लोग मुझे इसमें हेल्प करें, मैं अपने इन्वेस्टर कैसे ढूंढूं, मैं ऐसे लोगों से कैसे मिलूं जो लोगों का लाइफ का पर्पस मेरे से मिलता जुलता हो, मैं और किसी एंटरप्रेन्योर से, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों से कैसे फ्रेंडशिप करूं, मैं कैसे ऑनलाइन जाके अपने ड्रीम के बारे में रिसर्च करूं। अब मेरा फोकस ये सब होना चाहिए। अब उसमें से बीच में से मेरी एक कोई स्कूल की फ्रेंड है, या फिर मेरी कोई फ्रेंड है, या फिर थोड़ी जान पहचान वाली है, कोई पड़ोसन है मेरी, और वो मुझे आती है और बोलती है तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने कल मुझे ऐसा बोला था, तुमने परसों मेरे साथ ऐसा किया था, और मैंने पूरा ध्यान हटा दिया और मैं उसमें लग गई कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने ऐसा नहीं किया था,
यार ये क्या गलत सोचती है। फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, फिर मैंने उसको बोला कि यार मेरी नेबर मुझसे ऐसे बातें कर रही थी यार, शी वॉज ब्लैबरिंग एंड शी वॉज ब्लेमिंग मी एंड दिस एंड दैट। तो मैंने अपनी बहन को भी वो चीज़ बताई। अब मैं टोटली आउट ऑफ अलाइनमेंट हूँ, क्योंकि मेरे पर्पस से, मेरे गोल से, मेरी हैप्पीनेस से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है जिस चीज़ में मैं इन्वॉल्व हूँ। ये होता है आउट ऑफ अलाइनमेंट पूरे तरीके से। मेरा ड्रीम क्या था? मेरा ड्रीम तो एक कंपनी बना के CEO बनने का था और गेमिंग एप्स को लॉन्च करना था। तो व्हाट एम आई डूइंग टॉकिंग विद दिस गर्ल जो मेरी अच्छी दोस्त भी नहीं है? इसको बोलते हैं आउट ऑफ अलाइनमेंट। अब फॉर से मेरा ड्रीम है कि मुझे मुझे एक्चुअली जिम जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं आप लोग को पूरे टाइम एग्जांपल देती रहती हूँ। तो फॉर से कि मुझे अपनी बॉडी बनानी, मतलब मुझे हेल्दी रहना है और मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अपना बेस्ट दिखना है, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है। और जिम जाना, मुझे सुबह जिम जाना पसंद है और मुझे डेली मुझे चाहिए कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठूं और सुबह मैं जिम जाऊं, अपने रूटीन को फॉलो करूं। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दुनिया में खुशी देती है, ये मेरा पैशन है। मेरा मूड बहुत अच्छा रहता है जब मैं जिम जाती हूँ। बट देन मैं क्या कर रही हूँ, रात में 12-1 बजे किसी से फ़ोन पे बातें कर रही हूँ, 2 बजे तक बात कर रही हूँ। पर व्हाट अबाउट कि सुबह मुझे जिम जाना था, अलाइनमेंट में तो वो थी ना, मेरे अलाइनमेंट में ये चीज़ें हैं, पर मैं रात में 12-1 बजे तक क्यों जग रही हूँ? ये तो आउट ऑफ अलाइनमेंट हो गया ना। आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट मी, जो मेरे ड्रीम से अलाइन नहीं है। अब एक और अनअलाइनमेंट का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर से कि मैं लाइफ में ऐसे स्टेज पे आ चुकी हूँ जहाँ पे मैं ड्रीम देखती हूँ कि मेरी शादी ऐसे लड़के से हो, वैसे लड़के से हो। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई वॉन्ट टू सेटल डाउन, मुझे बच्चे चाहिए, अब मुझे सेटल होना है। बट देन मैं ऐसे लोगों से दिन रात बात करती हूँ जो लोगों को कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, मैं सिचुएशनशिप में रहती हूँ, तो मैं आउट ऑफ अलाइनमेंट हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों में इन्वॉल्व हूँ जो मेरा ड्रीम नहीं है। बट मे बी मैं ऐसे इल्यूजन में हूँ कि कल को वो इंसान बदल जाएगा और मुझे कमिटमेंट दे देगा। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ आउट ऑफ अलाइनमेंट। तो सब डिस्टॉर्टेड हो जाता है, पूरी लाइफ इधर उधर हो जाती है। और ऐसे ही जब सीरीज ऑफ इवेंट्स में हम इन्वॉल्व होने लगते हैं तो ही लाइफ में हम लॉस्ट भी फील करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो खुद से पूछना ज़रूरी है कि मेरी ऑथेंटिसिटी क्या है, मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ। आपको पता है कितना समय लगा मुझे सबको बताने में कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। मेरा एक टैरो रीडिंग का चैनल है मैंने किसी को नहीं बताया था, तो मुझे बहुत समय लगा बताने में। मैं ऑथेंटिक थी ही नहीं उन लोगों के सामने। अब मैं इस लेवल पे आ चुकी हूँ, मैं पूरी दुनिया को बता सकती हूँ हाँ मेरा टैरो रीडिंग का चैनल है। तुम्हें ये थोड़ा वू लग सकता है, बट आई बिलीव इन दिस, यू नो। तो अपने आप के ऑथेंटिक सेल्फ को पहले तो खुद पहचानो कि मैं क्या हूँ, मेरी सच्चाई क्या है, और फिर उस रास्ते को फॉलो करो और फिर चीज़ें अपने आप सही होती जाएंगी। ऐसे ही जो मैं बार बार पैशन की बात कर रही थी, पैशन मतलब सिर्फ एक पैशन नहीं कि मेरा लाइफ में पैशन है कि मैं IAS ऑफिसर बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। पैशन हर दिन हर एक पल अपने एक्साइटमेंट को फॉलो करना या फिर अंदर से जो आ रहा है। अब पैशन और एक्साइटमेंट होता क्या है, ये यूनिवर्स का तरीका होता है हमें सही और गलत बताने का। बिकॉज यूनिवर्स आपसे नेगेटिव वाइब्रेशन में बात नहीं कर सकते हैं। पैशन बहुत ही हायर लेवल का वाइब्रेशन होता है। पैशन, एक्साइटमेंट, ब्लिस, खुश फील करना, सेटिस्फाई फील करना, पीस फील करना, इन सब तरीके से यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यूनिवर्स का वाइब्रेशन यहाँ है, हमारा यहाँ पे होता है, वो हमारे लेवल पे गिर नहीं सकते। क्योंकि फॉर से कि आप दुखी हो और आपका कोई फ्रेंड आपके पास आता है और आप रो रहे हो और वो फ्रेंड भी रोने लगता है, आप दोनों रोने लगते हो, आप दोनों डिप्रेस्ड हो जाते हो, आप दोनों नेगेटिव वाइब्रेशन में चले जाते हो, तो कौन किसको संभालेगा? कोई भी पॉजिटिव एनर्जी आपके लेवल तक नहीं गिर सकती है आपको संभालने के लिए। वो आपको सूद ज़रूर कर सकते हैं। तो जब भी
वो कम्युनिकेट आपसे करते हैं तो पीसफुल फील होता है, ब्लिस फील होता है, या फिर एक्साइटमेंट फील होता है। आपका एक्साइटमेंट एक गाइडिंग सिस्टम है। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वर्गो का वीडियोस बनाने के लिए। ये है एक्साइटमेंट मेरा, इसको मुझे फॉलो करना है। और दिन भर ऐसा मत फॉलो करिए, ऐसा नहीं कि काम वाम छोड़ छाड़ के बस एक्साइटमेंट फॉलो करें, बट या मोस्टली एक्साइटमेंट फॉलो करें। और जो काम आपको करने ही है, चाहे आपका मन है चाहे नहीं मन है, तो उसको भी दिल लगा के करें। ओके तो वो अगेन एक आपका गाइडिंग सिस्टम बन जाएगा, जो आप ऐसा जब आप फॉलो करोगे ना अपने पैशन को, अपने जॉय को, तो धीरे धीरे करके लाइफ आपकी अलाइनमेंट में आती जाएगी, आसान हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। ओके आई होप आपको मैं ये कॉन्सेप्ट समझा पाई हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा डीप है और ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट थोड़ा तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो सबसे पहले तो अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है, यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ कमेंट में एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए, जिससे कि मुझे समझ में आए कि ये सब बातें जो मैं इतनी एनर्जी लगा के बोलती हूँ वो सब कोई सुन रहा भी है कि नहीं। सो और लाइक कर दीजिएगा, यस कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा बहुत सारा प्यार आप सभी को। वर्गोज ऑल द बेस्ट फॉर जुलाई, कीप योर स्पिरिट्स हाई एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।